सो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि पुलिस के टॉर्चर से कैसे बचा जाए। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बाद पुलिस कस्टडी में रखकर काफी दिनों तक टॉर्चर करती है। ऐसा अमूमन देखा जाता है, 99% केसेस में ऐसा होता है कि जब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार करने के बाद उस व्यक्ति को टॉर्चर करती है, परेशान करती है, हैरेस करती है, उससे पैसे एक्सटॉर्ट करती है और इन सभी चीज़ों से वह व्यक्ति परेशान होता है। उसका जो फंडामेंटल राइट है, वो वॉयलेट होता है। तो आखिर इन सभी चीज़ों से कैसे बचा जाए? जो बेसिक रूल है, जो बेसिक नियम है, जो कानून है, वो ये कहता है कि पुलिस गिरफ्तार करने के बाद किसी व्यक्ति को सिर्फ़ 24 घंटे तक अपनी हिरासत में रख सकती है। इसके बाद उसे जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा और जो है फिर पुलिस की कस्टडी अगर कोर्ट ग्रांट करती है, तो ही पुलिस अपने पास रखेगी, अदरवाइज़ उसको जो है कोर्ट की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। पुलिस अपने पास नहीं रखेगी और ना ही उसको टॉर्चर कर पाएगी। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। पुलिस जो है 24 घंटे क्या 2-2 3-3 दिन तक, हफ्तों तक जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने में रखती है और उसको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं करती। थाने में रखकर क्या होता है सभी को पता है, टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है, मार-पिटाई होती है, एक्सटॉर्ट किया जाता है, पैसा एक्सटॉर्ट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से आखिर कैसे बचा जाए? क्या है सॉल्यूशन इसका? कुछ ऐसे मैं आपको टिप्स बताऊँगा, कुछ ऐसे मैं लॉज़ आपको बताऊँगा जिसकी हेल्प से आप अपने इस टॉर्चर से बच सकते हैं, आप अपने एक्सटॉर्शन से बच सकते हैं। आप जो है पुलिस की गुंडागर्दी से बच सकते हैं। कुछ ऐसी लॉज़ जो हैं, जो आपको पता होने चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू द वीडियो सो दैट यू वुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर दिस सिचुएशन। सो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आ रहा है, तो वो अपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ आएगा। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि वो प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में आएगा। उस यूनिफ़ॉर्म में उसका एक बैच भी लगा रहता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, जिससे आप उसका नाम भी पता कर पाएँ और उसका जो डेजिग्नेशन है, किस डेजिग्नेशन का वो ऑफ़िसर है, वो कांस्टेबल है, एसआई है या एएसआई है, वो किस रैंक का ऑफ़िसर है जो आपको गिरफ्तार करने आया है, ये बेसिकली आपको उसके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको ये कन्फर्म करना है कि जो भी आपको गिरफ्तार करने आया है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। अगर आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं है, अगर उसका नाम आपको नहीं पता, किस रैंक का वो अधिकारी है, अगर आपको ये नहीं पता है, तो आप अपनी गिरफ्तारी लेने से बच सकते हैं। ये रूल है, ये नियम है। ये नियम कहाँ मिलता है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 36 में ये प्रॉपर्ली लिखा हुआ है। कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आ रहा है, तो वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ ही आएगा। ये पहला रूल है जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा नियम है, जो दूसरा लॉ है, वो ये है कि आप उस पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हैं कि किस ग्राउंड पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। मतलब ये कि आपको आपके अरेस्ट का ग्राउंड पता होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो आपको बताएगा कि किस ग्राउंड पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। किस ऑफेंस में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। वो ऑफेंस क्या है? सो बेसिकली ऑफेंस का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो ऑफेंसेस 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसमें पुलिस के पास राइट होता है कि वो बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर सकता है। वारंट मतलब कोर्ट से वारंट इश्यू नहीं करवाया है उसने, बट फिर भी उसके पास अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर सकता है, जिसको हम अरेस्ट वारंट बोलते हैं। अरेस्ट वारंट के बिना भी पुलिस जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है। अरेस्ट वारंट कोर्ट इशू करता है, तो बिना अरेस्ट वारंट के भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, तो उस पर्टिकुलर ऑफेंस में पुलिस के पास वारंट का होना ज़रूरी है। पुलिस सबसे पहले कोर्ट से अरेस्ट वारंट इश्यू करवाएगी और फिर उसके बाद आपको गिरफ्तार करने आएगी। अगर पुलिस के पास अरेस्ट वारंट नहीं है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अपनी गिरफ्तारी नहीं देनी है। अब इसके बाद जो मैं आपको लॉ बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गिरफ्तारी के समय, जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, तो उस पर्टिकुलर समय, गिरफ्तारी के समय ही एक अरेस्ट मीमो प्रिपेयर किया जाता है। ये अरेस्ट मीमो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक तरह से सरकारी दस्तावेज़ होता है, जो ये कन्फर्म करता है कि आपकी गिरफ्तारी हुई है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपको कहाँ पर गिरफ्तार किया गया है,
किस समय गिरफ्तार किया गया है, किसके सामने गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर का क्या नाम है, किस ग्राउंड पर गिरफ्तार किया जा रहा है और आपकी बॉडी में गिरफ्तार करते समय कोई मार्क्स हैं, कोई इंजरी है, ये सभी चीज़ें मेंशन की जाती हैं और फिर इसके बाद अरेस्ट मेमो को उस व्यक्ति से साइन करवाया जाता है जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है। सो बेसिकली अगर कोई पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर रहा है, तो इस अरेस्ट मेमो को बनवाना बहुत ही ज़रूरी होता है और जब पुलिस ऑफिसर इस अरेस्ट मेमो को प्रिपेयर कर लेता है, तो इसके बाद उस व्यक्ति के फैमिली मेंबर से उसको अटेस्ट करवाया जाता है। कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है जो उसको अटेस्ट करेगा। अगर फैमिली मेंबर नहीं है, तो किसी भी फ्रेंड से उसको अटेस्ट करवाया जा सकता है। अगर फ्रेंड भी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी अगर व्यक्ति है, जो रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, उस व्यक्ति से उस अरेस्ट मेमो को जो है अटेस्ट करवाया जाता है। मतलब कि वहाँ पर उसके भी साइन लिए जाते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अगर सपोज़ करो कि उसको अटेस्ट करने के लिए कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, सपोज़ करो कि ऐसी जगह पर जो है उसको अरेस्ट किया है, जहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई ऐसा विटनेस नहीं मिला जो उस अरेस्ट मेमो को अटेस्ट कर सके, तो इस परिस्थिति में वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति से ये पूछेगा कि भई आपको किसको इन्फॉर्म करना है अपनी गिरफ्तारी के बारे में। तो फिर आपके पास यहाँ पर अधिकार है कि आप जो है जिसको भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं अपनी गिरफ्तारी के बारे में, आप जो है बता सकते हैं पुलिस ऑफिसर को। फिर पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को कॉल कर बुलाएगा और फिर उस अरेस्ट मेमो को अटेस्ट करवाएगा उस व्यक्ति से। सो बेसिकली अरेस्ट मेमो का जो मेन पर्पज़ होता है, वो होता है कि भई आपको गिरफ्तार कब किया गया है, वो टाइम उसमें मेंशन हो जाता है और जैसे ही उसमें टाइम मेंशन हो जाता है, तो उस टाइम से लेकर नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर-अंदर उस पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी बनेगी कि वो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करे, जिससे आप जो है पुलिस के टॉर्चर से बच सकते हैं, पुलिस के एक्सटॉर्शन से बच सकते हैं। जो पुलिस किसी व्यक्ति को 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन तक जो है अपने पास रखती थी, वो ऐसा फिर नहीं कर पाएगी। अगर अरेस्ट मेमो प्रिपेयर हुआ है गिरफ्तारी के समय, तो पुलिस जो है ऐसा नहीं कर पाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अरेस्ट मेमो जो है प्रिपेयर किया जाता है गिरफ्तारी के समय। अब इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ और है जो आपको पता होना चाहिए। जब गिरफ्तारी हो जाती है, तो उसके बाद उस व्यक्ति की जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसका अधिकार होता है कि उसका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करवाया जाए। जब मेडिकल एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा, तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि गिरफ्तारी के समय आपकी सिचुएशन कैसी है, आपकी बॉडी की सिचुएशन कैसी है, ताकि पुलिस ऑफिसर बाद में आपको टॉर्चर ना कर सके। सो बेसिकली गिरफ्तारी के तुरंत बाद मेडिकल एग्ज़ामिनेशन खुद का करवाना चाहिए, ये उस व्यक्ति का अधिकार है। सो बेसिकली ये कुछ ऐसे लॉज़ हैं जो हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब इसके बाद इन सभी चीज़ों को जानने के बाद आपके दिमाग में या हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि भाई पुलिस डंडे के बल पर कुछ भी करवा लेती है और ये जो अधिकार हैं, ये अधिकार धरे के धरे रह जाते हैं। तो देखो भई ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति नॉलेजेबल है, अगर उसको सारी चीज़ें पता हैं, तो पुलिस वहाँ पर नर्म पड़ती है। पुलिस हर जगह अपना डंडा यूज़ नहीं करती। पुलिस हर जगह अपने डंडे का प्रयोग नहीं कर पाती। अगर व्यक्ति नॉलेजेबल है, अगर व्यक्ति को सब कुछ पता है, तो पुलिस जो है उसी के हिसाब से चलती है, ना कि अपने डंडे का प्रयोग करेगी। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझना होगा। देखो भाई बचना आपको है, आपको अपने आप को बचाना है, सेफ रखना है, तो फिर कुछ ना कुछ स्टेप्स तो आपको अपनी तरफ से उठाना ही पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल ही इग्नोरेंट रहेंगे, आपको कुछ भी नहीं पता होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है, पुलिस डंडे का तो यूज़ करेगी ही करेगी। लेकिन अगर आपको लॉ पता है, तो पुलिस जो है आपको प्रॉपर तरीके से बिहेव करेगी। सो आई होप आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि किन अधिकारों का प्रयोग करके आप अपने आप को पुलिस के टॉर्चर से बचा सकते हैं, पुलिस के एक्सटॉर्शन से बचा सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।